Hello students, welcome to Talking Textbook Leaving No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live, and I am Lokendra Singh Pawar. Today I am going to start fourth lecture of class 9th, and that is remainder theorem and फैक्टर थ्योरम बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है बेटा। आपको पता है पॉलिनोमियल उसका है टॉपिक है। तो चलिए बेटा, आज के लेक्चर में हम मेनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, हम प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलो मेरे साथ प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करो फटाफट। आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप NTSC NSCGS प्री आरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम, मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल से एग्जाम्स हैं उनके आप हमारे साथ प्रिपरेशन करते सकते हो। और ये हमारी ऑसम टीम है। आई होप आप इन सबके साथ काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर पा रहे हैं और साथ में अपने नोट्स रेडी कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से। मैं इसी आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। ये मेरा बेटा नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। चलो मेनली बात आती है कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो बेटा इसके लिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो है आपके पास टेलीग्राम का ऑप्शन। आपको क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर से फटाफट से टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा। ओके, फटाफट से आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आपके लिए हम लेकर आए क्या स्टडी मटेरियल और DPPs। तो आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो बेटा, वहाँ आपके लिए DPPs और स्टडी मटेरियल है। तो आप फटाफट से टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर आपको चैनल को सब्सक्राइब करने पर पता चलेगा कि डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। जैसा कि क्लास 6 के लिए जो हमारे ग्रुप का कोड रहने वाला है वो है t.me/ttb06। क्लास 7 का हमारा कोड रहने वाला है t.me/ttb07। इसी तरह से क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10। तो मेनली हमारे लिए जो क्लास 9 हमारी मेन है, इसका जो आपका कोड है वो है t.me/ttb09। तो फटाफट से कोड एंटर कीजिए और DPPs और स्टडी मटेरियल चेक कीजिए बेटा किस तरह से वो आपके लिए हेल्पफुल है और कितनी हेल्पफुल है। चलो अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो और बेटर तरीके से प्रिपरेशन करना है तो क्या करना होगा, आपको हमारी वेबसाइट पर गो थ्रू करना होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हमारी जो वेबसाइट है www.talkingtextbook.in है। इस वेबसाइट पर आप जैसे ही गो थ्रू करते हो बेटा तो आपको इस तरह के वहाँ पर काफ़ी सारे पैकेज बने हुए मिलेंगे। ओके, तो आपको अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग पैकेज सेलेक्ट करना है। ओके, उस पैकेज में क्या क्या मिलने वाला है आपको, कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेज और पीरियोडिक सैंपल पेपर। मतलब कि इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो फटाफट से बिना देर किए हुए सीधा बाय नाउ पर क्लिक कीजिए और प्राइस डिटेल्स पर आ जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है वो सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो नीड ओनली ऑन किसकी है, टेस्ट सीरीज़ के, तो आप हमारे साथ टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जैसा कि यहाँ पर नज़र आ रहा है और इसका जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 3500 रुपीज़। तो बेटा आपको क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधे कहाँ आना होगा, प्राइस डिटेल्स पर। और प्राइस डिटेल्स पर आते ही मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत शानदार डिस्काउंट कूपन। जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको सीधा 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। कितने का बेटा, 30% का। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए कोड अप्लाई करना होगा जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। तो इस डिस्काउंट कूपन का जो आपका कोड रहने वाला है वो होगा LS लाइव। क्या होगा बेटा, LS लाइव। ये इतना अच्छा कोड है बेटा, अगर आप इसे अप्लाई करते हो तो आपको डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आपके पास फर्स्ट पैकेज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 9000 रुपीज़। ओके, तो जब आप इसका 30% करोगे मतलब कि 2700 रुपीज़ लेस हो जाएंगे यहाँ से। तो 6300 रुपीज़ में बेटा आपको कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस, पीरियोडिक सैंपल पेपर, मतलब कि इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली है। वो भी कितने में, 6300 रुपीज़ में। तो फटाफट से बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए और सीधे आ जाइए बेटा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। और पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आप जैसे ही आते हो, यहाँ आपके लिए है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जिस भी तरीके से आप चाहो उस तरह से आप पेमेंट कर सकते हो। तो फटाफट से आप जिस भी तरीके से पेमेंट करना चाहें कीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाइए। ओके, इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है पूरी प्रोसेस में तो यहाँ पर एक शानदार नंबर दिया है 9549041111। तो आपको क्या करना होगा बेटा, इस नंबर पर कॉल करना होगा और किसी भी तरह का अगर कोई डाउट है तो उस डाउट को आप फटाफट से क्लियर कर लीजिए। ओके, चलो आपको पता है कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। आपकी और हमारी बॉन्डिंग कब बनेगी, जब हम प्रॉमिस करेंगे। तो चलो मेरे साथ प्रॉमिस करो फटाफट से। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट बेटा आप ऑलरेडी हो। क्या हो आप, स्मार्ट। आपको क्या बनना है, स्मार्ट के साथ में
स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। तो स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट पेन कॉपी लेकर शुरू हो जाइए स्मार्ट स्टडी करना। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आज के होने वाले हैं हमारे, जिसमें हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और इसके कुछ लर्निंग आउटकम्स जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं, ये सारे हमारे लिए आज के लेक्चर के यूजफुल कीवर्ड्स है। ओके, चलो मैं एक बार आपके लिए क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम है उसे एक बार वापस से डिस्क्राइब कर देता हूँ ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आपके पास कोई पॉलिनोमियल है px, क्या है बेटा, एक पॉलिनोमियल है आपके पास px और उसकी जो डिग्री है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, मतलब कि उसकी डिग्री 1 से ज्यादा या कम से कम 1। ठीक है, क्लियर। बी एनी रियल नंबर, मतलब कि यहाँ पर जो आपके पास a है वो रियल नंबर है और कहने का मतलब ये है यहाँ कि अगर आप px को डिवाइड करते हो x माइनस ए से, मतलब पॉलिनोमियल को अगर आप x माइनस ए से डिवाइड करते हो, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है और इसे आप डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो बेटा, x माइनस ए से, इस तरह से। ठीक है, तो आप x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो, मतलब कि x की वैल्यू फाइंड करो, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, a। तो आपका ये जो p ऑफ a आएगा यही क्या होगा, रिमाइंडर होगा आपका। क्लियर है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है यहाँ। जब हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px और उस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं x माइनस ए से, तो p ऑफ a मतलब कि a पुट करने पर x की जगह जो वैल्यू हमें मिलेगी वही होगा पॉलिनोमियल का रिमाइंडर। ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट था हमारे पास फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम भी रिमाइंडर थ्योरम के बेस पर ही है। तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है px और इसको आप अगर डिवाइड करते हो, किससे डिवाइड करते हो बेटा, x माइनस ए से, मतलब कि यहाँ पर भी आपको x माइनस ए इक्वल 0 करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू क्या मिलेगी, a। तो आप यहाँ पर x की जगह जब a पुट करते हो और अगर p ऑफ a इक्वल हो जाता है 0, तो ये p ऑफ a इक्वल जब 0 होगा तो आप समझ जाना कि आपको जो दिया हुआ है वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px और अगर हम इसको x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो x की जगह हम अगर a पुट करते हैं, जैसा कि आपने यहाँ से देखा कि a की वैल्यू हमने फाइंड की, सॉरी x की वैल्यू फाइंड की, तो इस x की वैल्यू को जब हमने यहाँ पुट किया, यहाँ पुट करने पर अगर ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चलिए अब नेक्स्ट, तो हमारे कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं जो कि मैंने आपको होमवर्क भी दिए थे। ओके, तो आई होप, मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे कि आपने होमवर्क ज़रूर किया होगा। नहीं किया है तो भी आप चलिए चेक कर लीजिए एक बार और नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं करना है आपको। ओके, तो यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल दिया है px इक्वल 2x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है बेटा। अब इस पॉलिनोमियल में आपको क्या करना है, यहाँ दिया है कि x प्लस 1 और 2x माइनस 3, ये क्या है, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स है। ओके, और मैंने क्या बताया, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया है और उसके फैक्टर्स, मतलब कि उस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं उसके फैक्टर से, ठीक है, उस पॉलिनोमियल को जब हम उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हमें जो x की वैल्यू मिलेगी, अगर हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं और ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो फटाफट से देखो, x प्लस 1 इक्वल कर दो 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा आपको, -1। ओके, अब इसको देख लो, एक बार इसे भी देख लो, 2x माइनस 3 इक्वल 0, तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी बेटा, 3/2। क्लियर। तो चलो अब आपको क्या करना है, एक बार तो वैल्यू पुट करना है x की जगह -1 और एक बार x के जगह पर रिप्लेस करना है आपको 3/2। फटाफट कर दो, आ जाओ। तो p ऑफ -1 इक्वल 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, माइनस के 1 का क्यूब माइनस 9 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 12। ओके, तो फाइनली आप क्या देखोगे बेटा, यहाँ पर -1 का क्यूब -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस के 2, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 9 प्लस माइनस तो माइनस का 1 प्लस 12। तो बेटा फटाफट देखो, यहाँ आपको क्या मिल रहा है, माइनस का 12 प्लस का 12 इक्वल क्या मिला आपको 0। मतलब कि आपका p ऑफ -1 इक्वल क्या है
0 है। तो सीधा सा आपको क्लियर समझ में आ गया कि ये जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ओके, इसी तरह से हम सेकंड वाले को भी चेक कर लेते हैं। चलो सेकंड वाले के लिए हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर हम रिप्लेस कर देते हैं किसे, 3/2 को। वो भी क्या है, पॉजिटिव है, तो बिल्कुल पॉजिटिव रिप्लेस करेंगे हम बिल्कुल। फटाफट देखो, जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ वहाँ आपको 3/2 पुट कर देना है। तो 3/2 का होल क्यूब माइनस 9 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 12। ओके क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा यहाँ तक किसी चीज़ में आपको। तो P ऑफ 3/2 इक्वल 2 इंटू 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है बेटा, फटाफट से बताओ, 27 ही होता है ना, अपॉन यहाँ पर देखो 2 का क्यूब 8, ओके, माइनस 9, 3 का स्क्वायर बेटा 9, 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/2 प्लस 12। ओके, तो यहाँ से फटाफट से देखो, ये कट हो गया 4 टाइम्स, तो 27 अपॉन 4 माइनस यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं तो 81/4 प्लस 3/2 प्लस 12। ओके, तो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा बेटा आपका 4, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 81 प्लस 2 के टेबल में 4, 2 टाइम 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 प्लस अपॉन में कुछ नहीं, मतलब कि 1 को आप 1 के टेबल में 4 टाइम 4 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48। ओके, फटाफट देखो, अब यहाँ पर ये हो गया 48 प्लस का और ये हो गया आपके पास 6 प्लस का, मतलब कि 54 और 27 81, वो भी प्लस का, और ये माइनस का 81/4, मतलब कि 0/4 इक्वल हो गया आपका 0। तो एफ ऑफ यहाँ पर आपके पास एफ ऑफ 3/2, ये भी क्या मिला बेटा आपको 0। क्लियर, तो फैक्टर थ्योरम में मैंने क्या बताया आपको कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है और उस पॉलिनोमियल को अगर आप x1 जो फैक्टर दिया हुआ है उसको 0 के इक्वलेट करके वहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हो, जिसे हमने p ऑफ a बोला, मतलब कि अगर p ऑफ a पुट करने पर वो पॉलिनोमियल 0 पुट हो जाता है तो वो क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो देखो यहाँ पर भी 0 हो गया और यहाँ पर भी 0 हो गया, मतलब कि ये दोनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। ओके, फटाफट नोट करो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। इनका कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ में आता है तो हम काफ़ी इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट नोट कीजिए, चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द ए एंड बी। हमें ए और बी फाइंड करना है। x+1 एंड x+2 आर द फैक्टर्स ऑफ px, मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहाँ पर आपको सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख लो। पॉलिनोमियल क्या गिवन है बेटा आपके पास यहाँ पर, p ऑफ x इक्वल x³ प्लस 3x² माइनस 2ax प्लस b। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल के ये फैक्टर्स हैं। ओके, और आपको क्या करना है, a एंड b की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलो बिल्कुल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, इस फैक्टर को इक्वलेट कर दें 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू होगी हमारे पास वो भी -1। इस फैक्टर को भी हम इक्वलेट कर देते हैं 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू होगी हमारे पास -2। तो देखो आपके पास x की वैल्यू यहाँ से -1 और यहाँ से -2। ओके, तो आपको क्या करना है, एक बार -1 पुट करना है, एक बार -2 पुट करना है। फटाफट आ जाओ। p ऑफ -1 के लिए, p ऑफ -1 मतलब कि -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू -1 प्लस b। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट देखो, ये हो जाएगा -1, क्योंकि -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, -1 का स्क्वायर 1 और इंटू 3 प्लस 3 हो गया ये। ओके, फटाफट देखो, ये हो जाएगा आपका प्लस का 2a, क्यों, क्योंकि -1 को आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2 और a के प्लेस पर a प्लस b। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से देखिए, ये जब फैक्टर है तो इक्वलेट 0 होंगे सही, क्योंकि हमें क्या f ऑफ a क्या मिलता है, 0 मिलेगा। क्लियर, तो फाइनली यहाँ पर आप देखो 2a प्लस b और यहाँ से क्या मिला आपको +2 इक्वल 0। क्लियर है, हम क्या करें, इसे इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं। अब हम इस सेकंड वाले फैक्टर के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरोस फाइंड करते हैं। ओके, तो p ऑफ -2, x के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है, -2 पुट करना है।
तो देखिए x का क्यूब मतलब कि -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू -2 प्लस b इक्वल 0। क्लियर बेटा? यहाँ पर देखो -2 का क्यूब मतलब कि -8, ओके, प्लस -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या होता है? प्लस का 4, प्लस के 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, प्लस का 12, यहाँ पर मिलेगा आपको प्लस का 4a, क्योंकि ये दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस इंटू 2 इंटू 2 4 और a प्लस b इक्वल 0। ओके बेटा, क्लियर? फटाफट से आ जाइए अब इधर। अब यहाँ पर देखिए ये a ये b, लेकिन इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 4a प्लस 4b प्लस 12 माइनस 8, क्या बचा आपके पास? 4 बचा। सॉरी, यहाँ पर ओनली b है ना, यहाँ पर ओनली b कीजिए फटाफट से बिना देर किए हुए। ये लीजिए b प्लस 4 इक्वल 0। सही है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 2 नेम। अब हम इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। क्यों? क्योंकि हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपके पास 4a प्लस b माइनस 4 माइनस प्लस 4 माइनस, किसे कर रहे हो आप माइनस? इस पूरे को। तो 2a प्लस b प्लस 2 इक्वल 0। चलो इसे सॉल्व कर लो, पहले माइनस सॉल्व कर लो अंदर। ओके, ये देखो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2a माइनस का b प्लस का 2 इक्वल, सॉरी ये भी माइनस का 2 आएगा आपका, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? सबसे पहले माइनस सॉल्व कर रहे हो। ओके, क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा किसी तरह की यहाँ तक। फटाफट देखो, अब ये 4a प्लस का, ये 2a माइनस का, क्या बचा यहाँ से? 2a, ये प्लस का b ये माइनस का b कैंसिल हो गया। यहाँ से देखो फटाफट, यहाँ से क्या मिल रहा है आपको? देखो प्लस का 4 और माइनस का 2, तो प्लस का 2 बचा इक्वल 0। तो 2a इक्वल माइनस के 2, a इक्वल -2 अपॉन 2। तो फाइनली a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? माइनस का 1। बेटा a की वैल्यू क्या फाइंड हुई आपको यहाँ से? -1। देखो जल्दी से, अब इस a की वैल्यू को आप चाहो तो इक्वेशन 2 में पुट कर दो, आप चाहो तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ओके, क्या करें हम? कहाँ पुट करें? फटाफट बताओ, कहाँ पुट करें? इक्वेशन 1 में पुट करें, 2 में पुट करें? जहां इच्छा है वहां कर दीजिए। ओके, तो पुट इन इक्वेशन 2 में ही कर देते हैं। ओके, ये 2, तो देखिए एक ही जगह आपको क्या करना है? -1 पुट करना है। तो 4 इंटू -1 प्लस b प्लस 4 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा आपका -4 प्लस b प्लस 4 इक्वल 0। बेटा माइनस के 4 से प्लस का 4 कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस की आज दिन तक नहीं बनी है कभी। तो b की वैल्यू फाइनली आपको क्या मिली है यहाँ से? 0। तो आपको यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड करना था, तो a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 0। हमने क्या किया? सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें जो पॉलिनोमियल दिया था, इस पॉलिनोमियल के जो फैक्टर्स है, इन फैक्टर्स को हमने 0 के इक्वलेट किया। 0 के इक्वलेट करने पर हमें यहाँ से x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2 मिली। तो मतलब कि हमने x की वैल्यू -1 पुट की और -2 पुट की, तो यहाँ पर आपको 2 इक्वेशंस मिली। और इन 2 इक्वेशंस को आपस में आपने क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने पर आपको एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड होगी, मतलब कि a की वैल्यू फाइंड होगी। इस a की वैल्यू को आपने किसी इक्वेशन में पुट किया और b की वैल्यू को फाइंड किया। ओके, फटाफट नोट करो, फिर चले हम आगे। फटाफट बेटा, जब तक मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ एक बार। बिल्कुल सही है, चलिए फटाफट से चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द रिमाइंडर। अब आपको रिमाइंडर फाइंड करना है व्हेन fx इक्वल x³ + 1। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों जैसा, जल्दी से सॉल्व कर लो इसको तो बताने की भी जरूरत नहीं है। फटाफट से मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ। f(x) इक्वल x³ + 1, यही है ना बेटा? अब देखो किससे डिवाइड कर रहे हैं हम? x - 1 से, तो इक्वल कर दो 0। x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 1। तो f(1) के लिए इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वही क्या होगा? इसका रिमाइंडर होगा। तो 1 का क्यूब प्लस 1, सॉरी यहाँ क्या माइनस है, तो उधर जाकर ये +1 हो जाएगा। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। भाई ये x - 1 इक्वल 0 किया तो -1 उधर गया तो +1 हो गया। तो f(1) इक्वल क्या मिलेगा आपको? 2। तो इसका जो हमें रिमाइंडर फाइंड हुआ, रिमाइंडर कितना फाइंड हुआ बेटा? 2 फाइंड हुआ। फटाफट नोट करो इसे। चले फिर आगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मेनली हमारा क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको
अच्छे से समझना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है आपको 9, ये दिया हुआ है इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब कि एक पॉलिनोमियल है, क्या है हमारे पास पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू, मतलब कि ये पॉलिनोमियल डिविजिबल बाय है पूरा पूरा एक्स माइनस वन से एक्स माइनस टू से, एंड लीव्स रिमाइंडर 6, और इसमें रिमाइंडर 6 बचता है कब, व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, जब हम x प्लस वन से इसे डिवाइड करते हैं तब हमें रिमाइंडर कितना मिलता है 6 मिलता है, मतलब कि इन दोनों से आप डिवाइड करोगे तो आपको कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा, लेकिन आप जब x प्लस वन से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर कितना मिलता है 6 मिलता है, और आपको यहाँ a b और c की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो हो सकता है बेटा ये क्वेश्चन आपके अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में आ जाए, यहाँ पर जैसे आप ए बी और सी देख रहे हो तो वहाँ हो सकता है कि अल्फा बीटा गामा भी आपको मिल जाए, तो इसमें कोई आपको घबराना नहीं है। ओके, आ जाओ सॉल्व करो। सबसे पहले देखो x माइनस वन से डिविजिबल है ना, तो x इक्वल माइनस वन इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा यहाँ से 1। इसी तरह से x माइनस टू इक्वल 0, तो फाइनली x इक्वल क्या मिला हमें यहाँ से 2। क्लियर। और एक और क्या है हमारे पास x प्लस वन, तो इक्वल 0 नहीं, रिमाइंडर है यहाँ पर हमारे पास, और रिमाइंडर कितना मिल रहा है हमें 6 मिल रहा है जब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। ओके, तो चलो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे इक्वल कर देंगे 0 के, फाइनली x की वैल्यू -1 मिलेगी हमें। क्या मिलेगी बेटा यहाँ से -1। ओके, अब आपको क्या करना है, इन वैल्यूज को पुट करना है। कहाँ पर पुट करना है, इस पॉलिनोमियल में। तो फटाफट शुरू हो जाइए, 1 बाय 1 पुट करना। सबसे पहले f ऑफ 1 के लिए वैल्यू फाइंड कीजिए पॉलिनोमियल की। f ऑफ 1 के लिए पॉलिनोमियल की जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, f ऑफ 1 के लिए f ऑफ 1 इक्वल a x की जगह 1, ओके, प्लस b इंटू 1 प्लस c। क्लियर। तो फाइनली ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाओ, इसे दे दो इक्वेशन 1 नेम। इसी तरह से f ऑफ 2 के लिए फाइंड करो फटाफट से। f ऑफ 2 के लिए देखो a इंटू एक्स की जगह क्या करना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस c, यहाँ से आपको मिलेगा 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल 0। ये हो गया आपकी इक्वेशन 2। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा यहाँ तक आपको। चलो अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, f ऑफ -1 के लिए, तो f ऑफ -1 x की जगह पे -1 पुट कर दो। जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c, और यहाँ रिमाइंडर क्या मिलता है बेटा आपको 6 मिलता है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a, क्योंकि -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिलेगा, 1 को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो a, और ये हो गया आपका माइनस का b। ये क्या होगा आपका माइनस का b प्लस c इक्वल 6। ठीक है, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 3 नेम। अब हम क्या करें, या तो हम इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस करें, या हम इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को माइनस करें। चलो आ जाओ कर के देख लेते हैं। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, 3 में से हम क्या करते हैं 2 को माइनस कर देते हैं। ओके, तो बेटा देखो a माइनस बी प्लस सी माइनस इक्वेशन 2 क्या है यहाँ पर आपके पास 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल 6। ओके, पहले माइनस को सॉल्व कर लो आप, इसे तो एज इट इज रहने तो माइनस को अंदर सॉल्व कर लो। तो ये माइनस का 4a प्लस का यहाँ पर भी माइनस का 2b और यहाँ माइनस का c इक्वल 6। क्लियर। तो बेटा देखो यहाँ प्लस का c और ये माइनस का c, ये तो हो गया कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस क्या आज दिन तक नहीं बनी है। ओके, अब हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो ये 4a प्लस माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का 3a, ये माइनस का 2b और ये माइनस का b, तो माइनस का 3b। ओके, इक्वल 6। यही है। अब बेटा देखो यहाँ से
आप कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हो? आप चाहो तो यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले सकते हो। अंदर क्या बचेगा? a प्लस बी इक्वल 6, मतलब कि a प्लस बी इक्वल ये हो जाएगा माइनस का 2। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ से हमें डायरेक्ट नज़र आ रहा है कि अगर हम इस माइनस के 3 को अपॉन में ले जाएंगे तो माइनस का 2 मिलेगा। क्लियर? तो फटाफट से इसे दे दो आप इक्वेशन 4 नेम। हमें क्या करना है यहाँ पर? ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो करते हैं। चलो अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसे? इक्वेशन 1 को। फटाफट चलो आगे। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1। अब ध्यान से देखना इक्वेशन 3 क्या है आपके पास, फटाफट से देखो। ये a माइनस बी प्लस सी इक्वल 6, a माइनस बी प्लस सी इक्वल 6, ओके। और इक्वेशन 1 a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0। इक्वेशन 1 है आपके पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0। अब हम इन दोनों को क्या करें? माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्या नजर आ जाएगा? फटाफट से देखो, माइनस कर देते हैं भाई। ये तो हो गया माइनस, ये हो गया माइनस और ये हो गया माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। फाइनली यहाँ से क्या बचा बेटा हमारे पास? माइनस का 2b इक्वल 6। b की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? माइनस का 3। अरे भाई इस माइनस के 2 को अपॉन में ले जाओगे, क्या बनेगा? माइनस का 3 बनेगा, क्योंकि 2 3 जा 6। क्लियर? अब इस b की वैल्यू को पुट कर दो। कहाँ पुट करोगे? इक्वेशन 4 में। पुट इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या है आपके पास? देखो फटाफट, a प्लस बी इक्वल -2, a प्लस बी इक्वल -2, ओके। तो देखो अब यहाँ से फटाफट से a प्लस बी की जगह माइनस का 3 इक्वल -2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बेटा? नहीं है। फटाफट से देखो, तो यहाँ से a माइनस 3 इक्वल -2 मिलेगा। इस -3 को उधर ट्रांसफर करोगे तो प्लस का हो जाएगा -2, तो a इक्वल यहाँ से क्या मिला आपको? 1। अब देखो बेटा, आपके पास b की वैल्यू है, आपके पास a की वैल्यू है, आपको क्या करना है? c की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्यों ना हम जो हमारी इक्वेशन 1 थी उसमें a b की वैल्यू पुट कर दें, c की वैल्यू हमें वैसे ही फाइंड हो जाएगी। क्लियर? तो ये देखो, ये है आपके पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, ये इक्वेशन 1 है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 में क्या करोगे आप? a और b की वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू 1 प्लस माइनस के 3 प्लस c इक्वल 0, तो 1 माइनस 3 प्लस c इक्वल 0। यहाँ से क्या मिला बेटा आपके पास? माइनस का 2 प्लस c इक्वल 0। फाइनली c की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से 2, ओके। तो आपके पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू आपके पास क्या मिली बेटा? 2। क्लियर है? तो यही हमें फाइंड करना था, a b c की वैल्यू को। क्लियर है? तो इस तरह से हम a b c की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ वापस से। हमने क्या किया? हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था और इस पॉलिनोमियल में हमें क्लियर बोला गया था कि इस पॉलिनोमियल के ये जो दोनों फैक्टर हैं इनसे तो डिविजिबल है, ओके, फुल टाइम। और जब आप इससे डिवाइड करते हो तब आपको रिमाइंडर क्या मिलता है? 6 मिलता है। जब हमें रिमाइंडर 6 मिलता है तो हमने यहाँ पर देखा, एक बार 1 पुट किया, एक बार 2 पुट किया। क्यों? क्योंकि यहाँ से वैल्यू को फाइंड किया, एक बार -1 पुट किया। क्लियर? फाइनली 3 इक्वेशंस मिली। इन 3 इक्वेशंस को जब हमने सॉल्व किया तो हमने क्या देखा? हमें a b और c की वैल्यू फाइंड हुई। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चले आगे, चलो फटाफट से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बेटा, इफ x³ प्लस 2x² प्लस 2ax प्लस b। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल x³ प्लस 2x² प्लस 2ax प्लस b। ठीक है, इसमें बोला गया है कि ये और ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं। जब ये फैक्टर हैं तो आपको a एंड b की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो आप फैक्टर्स को दोनों को इक्वलेट कर दो 0, x की वैल्यू यहाँ से -1, ओके। फिर x प्लस 2 इक्वल 0, मतलब कि x की वैल्यू यहाँ से -2,
क्लियर। अब आपको क्या करना है, एफ ऑफ -1 पुट करना है एक जगह, और एक प्लस पर क्या करना है, एक्स ऑफ -2 पुट करना है। तो आ जाओ कर दो। सबसे पहले पी ऑफ -1, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ -1, ये लीजिए 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू -1 प्लस b। क्लियर। तो फटाफट देखो, यहाँ से -1 ही मिलेगा, यहाँ से +2 हो जाएगा, यहाँ से आपके पास क्या मिलने वाला है बेटा, -2a प्लस b। क्लियर। फाइनली यहाँ से आपके पास क्या बनेगा बेटा, 2a प्लस b -1, यही बनेगा, सॉरी +1। क्लियर है, यही मिलेगा, इक्वल 0। ये हो गया इक्वेशन 1। ऐसा ही क्वेश्चन अभी जस्ट हमने सॉल्व किया है पहले। ठीक है, चलो अब आपको क्या करना है, p ऑफ -2 पुट करना है, कर दो पुट। यहाँ पर हो जाएगा बेटा, देखो फटाफट से, -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू -2 प्लस b। क्लियर। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ से इन फैक्टर्स को 0 के इक्वलेट किया, तो x की वैल्यू फाइंड की, x की वैल्यू फाइंड की, एक बार -1 पुट किया, एक बार -2 पुट किया। ओके, और नॉर्मल कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे हैं। -2 का क्यूब, -2 का क्यूब क्या होता है, फटाफट बताओ, 8, वो भी माइनस का। यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, फटाफट देखो, -2 का स्क्वायर 4 प्लस का, और प्लस के 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8। यहाँ मिलेगा आपको -4a प्लस b इक्वल 0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा यहाँ तक। फटाफट नोट करो जल्दी से। देखो, ये माइनस का, ये प्लस का, ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ, -4a प्लस b इक्वल 0। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 2 ने। अब हम अगर इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो -4a प्लस b, माइनस करना है हमें, किसे माइनस करना है, इक्वेशन 1 को। तो इक्वेशन 1 आपके पास यही है। ओके, हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फटाफट देखो, -4a प्लस का b, माइनस सॉल्व कर लो पहले, तो ये हो जाएगा -2a माइनस का b माइनस का 1 इक्वल 0। ओके, ये माइनस का, ये प्लस का, काम खत्म। यहाँ पर देखो, फटाफट देखो, यहाँ पर माइनस का 4a और माइनस का 2a, तो माइनस का 6a और माइनस का 1 इक्वल 0। यही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब या तो एक काम करो, इस -1 को उधर ट्रांसफ़र कर दो, -1 को उधर ट्रांसफ़र करोगे तो माइनस का 6a इक्वल प्लस का 1, तो a इक्वल -1/6। a की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा आपको, -1/6। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। देखो, यहाँ पर आपने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों को देख लेते हैं हम। x की वैल्यू पुट करी, x की वैल्यू जब हमने -1 पुट करी यहाँ से, ओके, तो हमें क्या मिला फाइनली, 2a। ये 2a जो था, ये किसका होगा, ये माइनस का होगा। तो बेटा ये जब माइनस का होगा तो यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन चेक करो, 1 मिनट, यहाँ पर और यहाँ कैलकुलेशन चेक करते, रुको रुको रुको, 1 मिनट, क्योंकि माइनस और प्लस का थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है। ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, है ना, क्योंकि देखो हमने क्या किया, ये माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, माइनस का 2a बनेगा ना, क्योंकि -1 को 2a से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2a बनेगा, तो ये हो गया -2a। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो यहाँ से प्लस b और ये क्या बनता है हमारे पास, +1 इक्वल 0। अब ये है आपके पास इक्वेशन 1। अब माइनस करो आप इक्वेशन 2 में से, तो -4a प्लस b माइनस, किसे माइनस कर रहे हो आप, इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 है -2a प्लस b प्लस 1 इक्वल 0। ओके, हमने यहाँ क्या है कि यहाँ प्लस मान लिया था, जबकि यहाँ तो माइनस है। तो मैं यहाँ पर भी आपके लिए करेक्शन कर देता हूँ, वरना फिर आप कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज नहीं होना आपको, है ना। ये -2a। अब आ जाओ फटाफट से इसे सॉल्व कर लो, -4a प्लस b, इस माइनस को सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा +2a माइनस का b माइनस का 1 इक्वल 0। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा यहाँ तक किसी तरह की, फटाफट से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो अब देखो,
ये प्लस का ये माइनस का ये तो हो गया कैंसल, ये माइनस का 2a और ये प्लस का 2a है ना, क्या बचा यहाँ से माइनस का 2a, -1 इक्वल 0। ओके क्लियर है। अब तो फटाफट देखो, माइनस का 2a इक्वल 1, a इक्वल मिलेगा आपको 1/2, वो भी किसका माइनस का, क्या मिलेगा माइनस का 1/2। क्यों? क्योंकि देखो आपने 2 में से 1 को माइनस किया तो ये तो आपके पास 2 और ये माइनस, इक्वेशन 1 माइनस को सॉल्व करा तो ये तो हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का, ये हो गया माइनस का। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की। चलो अब हम आगे देखते हैं, अगर हम इस एक ही वैल्यू को बेटा यहाँ पर पुट कर दें या हम यहाँ पुट कर दें तो हमें b की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी ना। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पुट इन इक्वेशन 2 में पुट कर दो फटाफट। तो माइनस का 4a, एक ही जगह तो हो जाएगा आपका माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 ठीक है, प्लस b इक्वल 0। ये तो कट हो गया बेटा 2 टाइम्स, तो यहाँ से माइनस का 2 और माइनस के 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा प्लस का 2 प्लस b इक्वल 0। तो फाइनली b की वैल्यू यहाँ से मिलेगी आपको माइनस के 2। ओके तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो आपके पास इस रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है, फैक्टर थ्योरम होती क्या है। रिमाइंडर थ्योरम में तो अगर हम f ऑफ a पुट करते हैं तो हमें कोई ना कोई रिमाइंडर मिलेगा, और फैक्टर थ्योरम में जब हम f ऑफ a पुट करते हैं और f ऑफ a पुट करने पर अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ओके चलो नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। हमें रिमाइंडर फाइंड करना है जब हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ये हमें एक रिमाइंडर दिया हुआ पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, मतलब कि ये इस पॉलिनोमियल के क्या है फैक्टर है। क्लियर है। तो x प्लस 1 इक्वल 0 करोगे तो x ऑफ क्या हो जाएगा -1। तो फटाफट से x ऑफ -1 के लिए वैल्यू निकालो। तो ये हो जाएगा p ऑफ -1 इक्वल माइनस के 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। तो फाइनली यहाँ क्या मिलेगा आपको -1, यहाँ आपको +3, यहाँ आपको -3 प्लस 1, ये कैंसल। तो p ऑफ -1 क्या मिला आपको 0 मिला। तो रिमाइंडर आपका क्या है 0 है। ओके इसी तरह से इसके लिए देख लेते हैं, फटाफट से देख लो, इसके लिए भी कर सकते हो ना, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इक्वल क्या करोगे 1/2 पुट कर दोगे। c पाई वाले के लिए देखो p ऑफ x, तो p ऑफ पाई डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, वो भी किसका माइनस का पाई। क्लियर है। ये क्या हो जाएगा प्लस का पाई है, इक्वलेट 0 कर दो आप, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस का पाई, माइनस के पाई को पुट कर दो यहाँ पर। तो यहाँ से आपके पास पॉलिनोमियल मिलेगा माइनस के पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस के पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। ओके क्लियर। आ जाओ माइनस के पाई क्यूब प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के पाई का स्क्वायर, तो प्लस का पाई होगा। तो फाइनली यहाँ हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस, तो ये होगा आपका माइनस, ये क्या होगा बेटा माइनस, तो माइनस के 3 पाई प्लस के 1। ओके तो आपको रिमाइंडर जो मिला p ऑफ -पाई वो क्या मिला ये। ओके अब आप चाहो तो इससे आगे सॉल्व हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, यहाँ डिग्री 1 ही है। ठीक है, तो फाइनली ये मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर जब आप इसे इक्वलेट 0 करोगे तो x की वैल्यू -p मिलेगी। अब आपको -p के लिए फाइंड करना है। क्लियर है। तो रिमाइंडर फाइंड करना तो बहुत ईजी है, ये आपके लिए होमवर्क है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारे पास फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। पॉलिनोमियल है आपके पास एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6 ऑफ एक्स माइनस ए। ओके किसके लिए फाइंड करना है हमें x माइनस ए के लिए, मतलब कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये डिवाइड है किससे x माइनस ए से। तो जब हम इस पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, यहाँ से x की वैल्यू -a है, उधर ट्रांसफर करोगे प्लस का a हो जाएगा।
और प्लस का ए होते ही यहाँ पर पी ऑफ ए के लिए आप फाइंड कर सकते हो अब तो काफ़ी अच्छे से। तो ये हो जाएगा ए का क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए। क्लियर? तो देखो अब बेटा फटाफट से क्या देखना है आपको, ये हो गया ए क्यूब माइनस ये भी क्या हो गया आपके पास ए क्यूब, क्योंकि ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए, ये तो कैंसिल हो गया प्लस माइनस, क्या बचा यहाँ से 5a, तो पी ऑफ ए इक्वल 5a और यही क्या है इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने क्या किया, इस x की जगह पर a पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि हम जब इस फैक्टर को इक्वलेट करेंगे 0 से तो हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और इस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमें रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा। ओके, तो फटाफट नोट करो बेटा, फटाफट बिना देर किए हुए जल्दी से। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं और अच्छे क्वेश्चन है ये आपके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चेक वेदर। हमें चेक करना है, क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है बेटा यहाँ पर कि 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 7 + 3x जो है ना, 7 + 3x फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, मतलब कि p ऑफ x इक्वल 3x³ + 7x। ओके, तो यहाँ से 7 + 3x ये फैक्टर है, इसे 0 के इक्वलेट कर दो तो यहाँ से 3x इक्वल हो जाएगा -7, x इक्वल हो जाएगा आपका -7/3। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली आपको -7/3। अब देखो यहाँ x की जगह -7/3 पुट कर दो, 3 × -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 × -7/3। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। देखो अब 3 × इसका क्यूब है, सॉरी, जब आप 7 का क्यूब करोगे क्या मिलेगा -343 अपॉन 3 का क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब मिलेगा आपको 27 प्लस माइनस -49 अपॉन 3। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब फटाफट देखो इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा आपके पास 27। ओके, आप चाहो तो कट कर लो, 3 9 ज़ा 27, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना आपको आता है 9 और 3 3 3 1 3 1। ओके, फाइनली एलसीएम क्या मिला आपको यहाँ पर 9, तो ये 9 एलसीएम ले लीजिए। मैंने सिर्फ आपको डायरेक्ट निकाल कर बता दिया है एलसीएम किस तरह से निकालते हैं, यह आपको काफ़ी अच्छे से आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली देखो यहाँ पर एलसीएम कितना है आपका 9। ओके, 9 के टेबल में 9, 1 टाइम 1 को -343 से मल्टीप्लाई करो, एज इट इज आएगा माइनस, यहाँ देखो 3 के टेबल में 3 के टेबल में 9, 3 टाइम 3 को आप 49 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 7 ज़ा 9 3 ज़ा 27 का 7 कैरी गया 2, 3 4 ज़ा 12 और 2 कितना हुआ 14। एक और बार चेक कर लेते हैं, 3 के टेबल में 9, 3 टाइम 3 को 49 से मल्टीप्लाई करो तो 9 3 ज़ा 27 का 7 कैरी गया 2, 3 4 ज़ा 12 और 2 14। तो फाइनली बेटा आप यहाँ क्या देखते हैं, P ऑफ -7/3 इक्वल, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन साइन माइनस का आएगा, मतलब कि 7 और 3 कितना हुआ 10, 0 कैरी गया 1, 4 और 4 8 और 1 9, 3 और 1 4 माइनस अपॉन 9। क्या ये कट हो रहा है, 3 1 ज़ा 3 नहीं हो रहा है, 9 से कट हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब कि कहने का तो यही है कि जब हम P ऑफ -7/3 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें मिलती है -490 अपॉन 9, मतलब कि ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। क्यों? अगर फैक्टर होता तो हमें यहाँ 0 मिलता। क्लियर है? क्योंकि हमारा जो पॉलिनोमियल में फैक्टर थ्योरम है उसमें बोला गया है कि P ऑफ x को अगर हम डिवाइड करते हैं x - a से तो हमें P ऑफ a पुट करने पर
ज़ीरो मिले, क्या मिले, ज़ीरो, तो वो क्या है, हमारी फैक्टर थ्योरम है, मतलब कि वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। लेकिन यहाँ आपके पास ज़ीरो नहीं मिल रहा है ना, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ओके, फटाक से नोट करो बेटा, फटाफट जल्दी से, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमारे पास यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और इन पॉलिनोमियल्स के लिए हमें क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम यूज करके रिमाइंडर फाइंड करना है। बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, देखो एफ ऑफ एक्स फर्स्ट वाला लेते हैं हम, है ना, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, और इसके लिए आपको gx जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x प्लस 4, मतलब कि इस पॉलिनोमियल को आप जब इससे डिवाइड करते हो तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे, क्या मिलेगी, माइनस के 4, इस माइनस के 4 को पुट कर दो यहाँ पर फटाफट से, तो एफ ऑफ माइनस 4 इक्वल माइनस के 4 का क्यूब प्लस 4 इंटू माइनस के 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 4 प्लस 10, ठीक है, क्लियर। माइनस के 4 का क्यूब मतलब कि 4 का क्यूब तो हो गया आपके पास 64, और 64 माइनस, तो ये माइनस का 64, माइनस के 4 का स्क्वायर, माइनस के 4 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस के 16, प्लस के 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 64, माइनस 3 और माइनस 4 ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के 12 प्लस 10, ओके, तो फाइनली ये तो हो गया कैंसिल, क्या हो गए, कैंसिल। यहाँ क्या बचा आपके पास 22, तो एफ ऑफ माइनस 4 के लिए, एफ ऑफ माइनस 4 के लिए आपको रिमाइंडर जो मिलता है, क्या मिलता है बेटा, 22, क्लियर है। तो आप ये कह सकते हो कि जब हमने इस पॉलिनोमियल को इस फैक्टर से डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर मिलता है 22, ओके। तो इस तरह से आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है और सीधा सीधा इन पॉलिनोमियल में पुट करना है, तो आपको रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा, ओके। तो ये सारे क्वेश्चन बेटा आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन है, 2-3 आपको इन्हें सॉल्व करना है, ओके। तो इस लेक्चर में आपको किसी भी तरह का बेटा कोई भी डाउट हो तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। साथ में अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो पहले तो, और वीडियो को शेयर करो, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो फटाफट से बेटा वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, ओके। तो इस लेक्चर से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन हैं होमवर्क के, वो सारे आपके पास एक्सरसाइज में है, आपको सॉल्व करने एक्सरसाइज 1 और 2 में से, और गूगल क्लासरूम पर आपको सबमिट कराने हैं, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, ओके, बाय।